जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित कुमार एक्सीलेंट की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, मेजर ध्यानचंद। हम आज मेजर ध्यानचंद के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से इन्होंने भारत के लिए लगातार बैक टू बैक 3 बार गोल्ड भारत को हॉकी में दिलाया, जो 1928 में, 1932 में और 1936 में अपने दम पर हॉकी के क्षेत्र में ये सबसे पहले गोल्ड लाए। और गोल्ड तो लाए ही, लेकिन साथ में भारत का नाम भी ऊंचा किया। यहाँ से पहले भारत का राष्ट्रीय खेल कोई नहीं था, लेकिन जब मेजर ध्यानचंद हॉकी के क्षेत्र में इतने महान एक व्यक्ति नीचे से और ऊपर तक किस तरीके से पहुँचे और क्या क्या इनके सामने रुकावटें आई, लेकिन इन्होंने सारी रुकावटें उनको झेलते हुए और फिर भी भारत के लिए जो गोल्ड प्राप्त किया। और किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। प्रैक्टिस ही सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी के लिए भी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कभी भी आगे जीवन में सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो वही एक महान हमारे मेजर ध्यानचंद, और इनके बारे में आज हम देखेंगे और किस तरीके से इन्होंने जो जर्मनी का चांसलर था उसकी भी बात नहीं मानी और अपने भारत का नाम सबसे ऊंचा किया और हॉकी में सबसे पहली बार गोल्ड दिलाया। पहले भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया था, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी भारत तो था पहले। तो भारत के लिए पहले क्या था, गोल्ड लाए थे मेजर ध्यानचंद। देखेंगे किस तरीके से जर्मनी का जो चांसलर था हिटलर से कैसे इनकी मुलाकात हुई, वो सारी चीज़ देखेंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगी। और आज जैसे कि आपको पता है 29 अगस्त जो मेजर ध्यानचंद का जन्म तिथि है, और इसी को किसके रूप में मनाते हैं, हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त को। तो देखते हैं फिर मेजर ध्यानचंद के बारे में। मेजर ध्यानचंद, सबसे पहले जो मेजर ध्यानचंद का जो नाम था, यह जन्म की बात की जाए तो 29 अगस्त 1905 को 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। और जन्म जो हुआ इनका कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में। इलाहाबाद संगम नगरी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। जैसे इनका जन्म हुआ और इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी के 3 बेटे हुए, और 3 बेटे में जो सबसे छोटे थे वो मेजर ध्यानचंद थे, जो इनके बचपन का नाम था ध्यान सिंह। ध्यान सिंह इनके बचपन का नाम था। किस तरीके से इनका नाम चंद पड़ा और लॉरेंस नायक पड़ा, वो सारा हम देखेंगे, क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति के बारे में समझना और पढ़ना ज़रूरी चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति को इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनकी ही याद से जो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या रखा गया, हॉकी रखा गया। तो इनके बारे में सारा हम पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से मेजर ध्यानचंद क्या था, सबसे पहले जब भारत की बात की जाए तो 1905 में भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। लेकिन उस समय जो भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया या ब्रिटिश भारत की बात की जाए तो उस समय क्या था, यहाँ पर भारत तो था, लेकिन भारत को गुलाम बना रखा था अंग्रेज़ों ने। तो वो क्या करते थे, अंग्रेज जो हमारे भारतीय थे उनको ही किसमें, अपनी सेना में भर्ती करते थे और उन्हीं से क्या कराते थे, फिर लड़ाई झगड़े कराते थे। और उस समय क्या था, देखो गरीब परिवार का व्यक्ति और किस तरीके से एक चमकता हुआ निखरता हुआ इतने ऊपर तक पहुंचा। लेकिन इसको अगर थोड़ी सी और सहायता की जाती तो भारत को लगातार कितने गोल्ड मेडल प्राप्त कराते ये, लेकिन फिर भी इन्होंने भारत का नाम हमेशा ही ऊंचा कराया, मेजर ध्यानचंद। तो क्या था, 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ इलाहाबाद में, और सबसे पहले इनका जो नाम था ध्यान सिंह था। जब इनका जन्म हो गया और लगभग 17 वर्ष की उम्र में, 17 वर्ष की आयु में ही जो ब्रिटिश सेना थी, ब्रिटिश सेना में ये भर्ती हो गए। और भर्ती होने के बाद में पहले क्या था, ब्रिटिश लोग थे वो अपने हमारे भारतीय लोगों को ही भर्ती करते थे। 17 वर्ष की आयु में भर्ती हो गए। भर्ती होने के बाद में इनका बचपन का जो सपना था वो फुटबॉल का था। बचपन का सपना था फुटबॉल खेलने का, लेकिन फुटबॉल में ये नहीं पहुंच पाए, मतलब नहीं खेल पाए। तो क्या हुआ यहाँ पर कि उस समय क्या था, पैसे की बहुत मंदी थी, ज़्यादातर पढ़े लिख नहीं पाए। क्योंकि पहले क्या था कि गरीब परिवारों को पढ़ने के लिए ऊपर तक नहीं, उनके पास पैसा या सोर्स नहीं था।
तो इसी तरह से इनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा मंदी थी। इसी मंदी को देखते हुए 17 वर्ष की आयु में ये किस में भर्ती हो गए थे, पुलिस में, मतलब आर्मी में भर्ती हो गए थे। जैसे ये आर्मी में भर्ती हुए, लेकिन इनका जो सपना था फुटबॉल खेलने का था, लेकिन उनका सपना यहाँ से ये टूट गया था। फिर इन्होंने अपना सपना बनाया कि मैं क्या खेलूँगा, हॉकी। हॉकी का सपना था, फिर मैं हॉकी का सपना पूरा करूँगा। कि मैं, पहले सपना था इनका फुटबॉल का, लेकिन ये टूट गया और फिर इन्होंने सोचा कि मैं अब क्या हॉकी खेलूँगा। तो क्या होता था यहाँ पर, लगभग 17 वर्ष की आयु में भर्ती हो गए और लगभग 1922 में जाके ये जैसे यहाँ पे भर्ती हुए। और भर्ती होने के बाद में तो क्या होता था, पहले भर्ती तो हो गए, लेकिन आपने देखा होगा एक आर्मी का दूसरी आर्मी से प्रैक्टिस होती थी, हॉकी का मैच होता था। तो इस तरीके से ही इनका मैच कराने के लिए एक आर्मी का दूसरी आर्मी से कराया गया। तो जो मेजर ध्यानचंद थे, तो 1922 में एक आर्मी का दूसरी आर्मी से जब मैच कराया गया हॉकी का, और इन्होंने अकेले ने ही हॉकी में इतने गोल दागे, तो तब ही इनका नाम 1922 में इनका नाम पड़ गया लांस नायक। लांस नायक। अब मेजर ध्यान सिंह का नाम क्या पड़ गया, लांस नायक। तो क्या था यहाँ पर, जब 1922 में ये खेलते रहे और यहाँ पे एक आर्मी से दूसरी आर्मी में इनका मैच हुआ और उस मैच को ये जीत गए। और जीतने के बाद में और 1926 में क्या था यहाँ पर, जब ये आर्मी में थे 1926 में इनके पास एक लेटर आया यहाँ पर, जिस आर्मी में थे, आर्मी में लेटर आया कि यहाँ से जितने भी इस आर्मी में या भारत के लिए क्या हॉकी की टीम जाएगी और कहाँ पर जाएगी, दूसरे देश में जाएगी। और वहाँ पे 1928 में क्या होने वाले थे, ओलंपिक गेम, ओलंपिक खेल होने वाले हैं 1928 में। अब इसको देखते हुए 1928 के लिए 1926 में चयन किया गया। और 1926 में जब इनका चयन किया गया और 1928 के लिए, तो तब इनको बुलाने आते थे कि लोग, कि जो एक हॉकी फेडरेशन बनी थी, हॉकी फेडरेशन मतलब एक वो बनी थी, मतलब समिति थी, और उस समिति के द्वारा लोग आते थे इनको बुलाने के लिए कि भाई चलो तुम्हें प्रैक्टिस सेशन के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पे क्या, जिस आर्मी में ये थे, जिस आर्मी में ये थे, तो क्या करते थे वहाँ पर, वो आर्मी वाले इन लोगों से कहते थे, हॉकी फेडरेशन के जो लोग आते थे, कि उस व्यक्ति को भेजो, ध्यान सिंह को, लांस नायक को भेजो, और किस लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो वो क्या कहते थे आर्मी वाले, अरे नहीं, ये भारतीय लोग हैं, इनके बस की नहीं है खेलना, इन्हें यहाँ से जाओ और परेशान मत करो। क्योंकि क्या होता था, देखो दिन में तो इतनी, आपको पता है अब तो खैर पुलिस की नौकरी इतनी आसान हो गई है। पहले क्या होता था कि सुबह से लेकर और शाम तक इतनी तकड़ी कड़ी मेहनत कराते थे और शाम को पूरी तरह से थक जाते थे। तो ये क्या करते थे, मेजर ध्यान सिंह, ये दिन में तो उसकी आर्मी की नौकरी करते थे और रात को अपने स्टिक और बॉल लेकर चले जाते थे ग्राउंड में, या कहीं पे भी, पहले ग्राउंड वगैरह तो थे ही ना, क्योंकि भारतीय लोगों को कहाँ ये चीज़ें मिलती थी उस समय। 1905 के आसपास तो भारत बहुत ज़्यादा गुलाम था। तो इसको देखते हुए तो ये रात को अपने स्टिक और हॉकी लेकर निकल जाते थे, और निकलने के बाद में इंतज़ार करते थे जब तक चंद्रमा नहीं निकल जाए, और वहाँ बैठे रहते थे। और जैसे ही चंद्रमा निकल जाता था, और निकलने के बाद में फिर ये उस चंद्रमा की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे। और प्रैक्टिस करने के बाद में जब 1926 में इनका चयन हुआ कि आपको वहाँ पर हॉकी की टीम के लिए जाना है, आपको 1928 में ओलंपिक गेम जो होंगे, जो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में होंगे, तो यहाँ पे इनका चयन किया गया। लेकिन ये जब बुलाने आते थे आर्मी वाले, तो यहाँ की जो आर्मी थी, मतलब हॉकी फेडरेशन वाले बुलाने आते थे, तो आर्मी वाले मना करते थे कि इनके बस की नहीं है खेलना। तो जब यहाँ से वो चले गए, और 1926 में जो मेजर ध्यानचंद थे, ये यहाँ से निकले और रात को ही अपने चंद्रमा की, क्योंकि दिन में तो नौकरी करते थे, और रात को चंद्रमा का इंतज़ार करते थे, और फिर वहाँ पे चंद्रमा की रोशनी में खेलते थे। और तब इनका नाम पड़ गया क्या, मेजर ध्यानचंद। चंद्र मतलब क्या, जो चंद्रमा की रोशनी में खेलते थे, इसलिए फिर नाम पड़ गया इनका ध्यानचंद। अभी मेजर वगैरह कुछ नहीं था, ध्यानचंद नाम इनका पड़ गया यहाँ पर। जब यहाँ पे ये गए, और 1928 में ही, 1928 में जब हॉकी के लिए यहाँ से टीम गई भारत की, 1928 में जब भारत की तरफ से टीम गई हॉकी के लिए,
और हॉकी में सबसे ऊपर जो नाम लिया गया मेजर ध्यानचंद का लिया गया। लेकिन यहाँ पर किसी दूसरे गेम में, ओलंपिक में, जो दुनिया के सबसे बड़े महत्वपूर्ण कठिन गेम थे ओलंपिक, उसमें भाग लिया गया और यहाँ हॉकी की टीम की तरफ से जो मेजर ध्यानचंद थे ये उसमें थे। और इनके जो उस समय जो इनके कोच थे पंकज गुप्ता, ये उस समय इनकी टीम के मतलब पूरे कोच थे, ये सारा देखते थे। तो जो मैच जो होने वाले थे वो एम्स्टर्डम मतलब नीदरलैंड में होने वाले थे। नीदरलैंड में एक जगह पड़ती है एम्स्टर्डम है ये, एम्स्टर्डम। तो यहाँ पे मैच होते थे और नीदरलैंड के जो व्यक्ति कहलाते हैं वो डच कहलाते हैं। ध्यान रखना, ये इतिहास में तो हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से नीदरलैंड के लोग डच कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैच होने वाले थे और जहाँ पे जब मैच हुए, और ये बात है 1928 की बात है। तो यहाँ पे पहली बार जब ओलंपिक गेम किया गया, यहाँ पर मतलब ओलंपिक हुए और भारत ने यहाँ भाग लिया हॉकी के लिए। और जैसे यहाँ पे पहुँचे और 1928 में जो मेजर ध्यानचंद थे अपनी तरफ से इतने गोल किए इन्होंने, अकेले नहीं, पूरे जो नीदरलैंड के लोग थे वो देखते रह गए कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तो जब 1928 में इन्होंने अकेले नहीं इतने गोल दागे तो पूरा जो नीदरलैंड था, वो एम्स्टर्डम था, वो पूरा देखता रह गया। जो ग्राउंड था लगभग उसमें 40,000 लोग उसमें भरे थे, देखते देखते रह गए कि ये क्या हो रहा है, ये कोई खेल नहीं, ये क्या है, एक मैजिक है। तो यहाँ के जो नीदरलैंड के जो लोग थे उनके जो न्यूज़पेपर था उसमें छपा भी था कि ये कोई गेम नहीं है, ये क्या है, एक मैजिक है। और मैजिक है, इसको देखते हुए जब यहाँ से 1928 में भारत का जब गोल्ड आया। अच्छा, एक चीज़ और, जब यहाँ से भारत की तरफ से ये गए थे तो मात्र 3 व्यक्ति इनको छोड़ने के लिए गए थे। जो बॉम्बे हारवे था वहाँ पे छोड़ने के लिए भारत की तरफ से 3 व्यक्ति गए थे कि अरे ये क्या गोल्ड लाएंगे, इनके क्या बस की है, कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है। तो 3 व्यक्ति गए थे जो इनको छोड़ने गए थे बम्बई हार्बर पर। जब यहाँ से जब 1928 में भारत के लिए पहला गोल्ड इन्होंने जीता हॉकी में, और हॉकी में जब जीतने के बाद में जब यहाँ से आए नीदरलैंड से, और आने के बाद में जैसी बम्बई हार्बर पर जब ये आए वहाँ से नीदरलैंड से, तो भारत की तरफ से लाखों हजारों लोग इकट्ठे हो गए और देखने लगे कि ये जो मेजर ध्यानचंद है ये दिखता कैसा है, ये है कैसा व्यक्ति। तो यहाँ पे इनकी पूजा होने लगी और फिर यहाँ पे क्या, मेजर ध्यानचंद का नाम आगे बढ़ गया और नाम के आगे क्या बना दिया, मेजर लग गया। अब ये क्या बन गए, मेजर ध्यानचंद बन गए। और यहाँ से हुआ यही, फिर 1928 में भारत का पहला गोल्ड आया और 1932 में ही 1932 में, क्योंकि हर 4 साल बाद ओलंपिक गेम होते हैं, और 1932 में ही दूसरे ओलंपिक गेम होने वाले थे अमेरिका में। अमेरिका में लॉस एंजल्स, यहाँ पर गेम होने वाले थे 1932 में। अब हुआ ये यहाँ पर 1932 में, और जो यहाँ से जब क्या हुआ था, जब 1928 में इन्होंने ये पहला गोल्ड जीत लिया, और यहाँ पर जो हॉकी फेडरेशन की जो टीम थी उनको बुलाने के लिए आती थी यहाँ पर कि अरे कि भेजो जी मेजर ध्यानचंद को, और उन्हें हॉकी के लिए प्रैक्टिस सेक्शन के लिए बुलाया गया है। तो फिर भी वही आर्मी वाले वही बात कहते थे कि अरे ये इनके कहाँ बस के, क्यों इन्हें बार बार परेशान कर रहे हो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो, कि ये तो दिन में तो मतलब आर्मी की नौकरी करते हैं और रात में थक जाते हैं, सोने दो इन्हें। मतलब दिन में भी मना करते थे और रात में मना करते थे। तो मेजर ध्यानचंद क्या करते थे, वही अपना रात की रोशनी में इंतज़ार करते थे चंद्रमा का, और जब तक चंद्रमा नहीं निकल जाता और ये वहाँ से अपने स्टिक और हॉकी लेके और निकल जाते थे, और वहाँ पे फिर क्या है, अपने चंद्रमा की रोशनी में फिर भी ये अपनी प्रैक्टिस करते रहते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस कर करके इतने निखर गए कि नाम इनका इतना ऊंचा हो गया। तो यहाँ से जब ये 1928 में इनका, देखो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए इन्हें नहीं भेजा जाता था आर्मी से मेजर ध्यानचंद को, लेकिन फिर भी इन्हें बिना पूछे बिना किसी के इनका यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया जाता था कि जो भी अगले मैच होंगे बिना देखे बिना प्रैक्टिस के कि हाँ भाई उस व्यक्ति ने प्रैक्टिस की है जन नहीं की है, कैसा व्यक्ति है, बिना किसी उसी के 1928 में इनका फिर से एक बार चयन कर दिया गया। और 1928 में जो ओलंपिक गेम होने वाले थे, ओलंपिक गेम खेल,
अमेरिका में लॉस एंजिल में होने वाले थे। और जैसे यहाँ पर 1928 में यहाँ पर जो सामना हुआ था वो अमेरिका की टीम से, अमेरिका वर्सेस इंडिया, यहाँ पे इनका सामना होने वाला था। जो सेमीफाइनल लास्ट मतलब मैच था यहाँ पर, जो ये मैच था, ऐसा भी होता है कि जिस क्षेत्र में या जिस इलाके में मैच होता है, जहाँ भी जिस जगह पर होता है, तो वहाँ की जो टीम होती है उसका दबदबा थोड़ा ज़्यादा रहता है। वहाँ पर ऑटोमेटिकली इतना पॉजिटिव थिंकिंग भर जाती है कि हाँ भाई ये हमारे देश में हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जहाँ पे मैच होता है वहाँ के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली गोल्ड पे गोल्ड लाते हैं। आपने देखा भी होगा जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे भारत में 2010 में, और उसमें जो भारतीय लोग थे, क्योंकि भारत में ही हो रहा था, और भारत के लोग क्या यहाँ पर दबा के मतलब गोल्ड पे गोल्ड इस तरीके से लाते गए। तो जिस देश में भी होते हैं तो वहाँ से गोल्ड लाना बहुत बड़ी बात थी उस समय, आज भी है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस क्षेत्र में भी गेम होते हैं तो वहाँ पे क्या, जिस भी क्षेत्र में गेम हुए तो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के, उनका दबदबा ज़्यादा रहता है, और वो तीसरे चौथे लिस्ट पे उसमें पूरे ओलंपिक गेम में उनका नाम वहीं पे लिखा हुआ उनका होता है। आपने देखा भी होगा जो इस बार टोक्यो ओलंपिक गेम हुए, सबसे ऊपर आपके अमेरिका, फिर चीन, और इस तरीके से जो जापान है वो तीसरे चौथे नंबर पर ही है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो अमेरिका में होने वाले थे और अमेरिका के टीम से ही इनका अंतिम सामना था यहाँ पर। तो जब ये 1932 में ही यहाँ पर ओलंपिक गेम हुए, और यहाँ पर जो मेजर ध्यानचंद थे, इनका नाम फिर से बिल्कुल देखे बिना कुछ यहाँ पे चुन लिया गया। और जैसे यहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद में इन्होंने अकेले ने फिर से इतने गोल दागे, और यहाँ पे अमेरिका के जितने भी लोग थे वो सारे देखने लगे कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये कोई गेम वेम नहीं है, दिस इज़ ए नॉट गेम, दिस इज़ नॉट ए गेम, दिस इज़ ए गेम, दिस इज़ ए मैजिक। तो यहाँ पर जो अमेरिका के जो न्यूज़पेपर छपा और उसमें इन्होंने कहा कि ये कोई गेम नहीं है, ये क्या है, एक मैजिक है, मतलब एक जादू है। और यहाँ से फिर इनका नाम पड़ गया क्या, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। और जैसे यहाँ पे इन्होंने ये किया, और यहाँ पे जो अमेरिका के जो लोग थे, और न्यूज़पेपर में ये भी छापा था उन्होंने कि ये कोई गेम नहीं है, हॉकी का कोई गेम नहीं है, ये क्या है, एक मैजिक है। और इसकी जो तुलना की थी वो टाइफून, एक चक्रवात, टाइफून चक्रवात। टाइफून चक्रवात ये ऐसा चक्रवात है कि जहाँ भी ये निकल जाए इस तरीके से बिल्डिंग के बिल्डिंग, घर के घर बिल्कुल शांत, बिल्कुल साफ कर देता था, ऐसा चक्रवात है। तो ये जो मेजर ध्यानचंद थे इस तरीके से बॉल को अपनी हॉकी में इस तरीके से चिपका के इस तरीके से चल रहे थे यहाँ पर कि पता नहीं कैसे क्या होगा इस हॉकी में। तो यहाँ पर जब ये किया गया तो इसकी जो तुलना की गई थी मेजर ध्यानचंद की, वो टाइफून चक्रवात से की गई थी। जो अमेरिका का ये चक्रवात है, ये जब भी आता है यहाँ पर अमेरिका में बिल्कुल शांत कर देता माहौल, इतना खतरनाक टाइफून है यहाँ पर। तो ये जब हुआ, और इसके बाद में यहाँ से दूसरा गोल्ड भारत ने 1932 ने प्राप्त किया हॉकी के क्षेत्र में। अच्छा, एक चीज़ और, जब यहाँ से 1928 में इन्होंने गोल्ड जीता था, 1928 में पहला गोल्ड जीता, तो यहाँ पर नीदरलैंड के लोगों ने कहा कि अरे ये हॉकी में कुछ चिपका के खेलता है, हॉकी में मतलब क्या, चुंबक वगैरह, इसकी हॉकी तोड़ो, हॉकी में कुछ निकलेगा। हॉकी तोड़ी और हॉकी में कुछ भी नहीं था यहाँ पर। तो 1932 में जब इन्होंने ये दूसरा गोल्ड जीता, और जीतने के बाद में फिर यहाँ पर भारत में आए, और आने के बाद में इनका पद और ऊंचे बढ़ गए यहाँ पर। और बढ़ने के बाद में फिर धीरे धीरे ये, और फिर 4 साल बाद और फिर के 4 साल बाद 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में फिर ओलंपिक गेम हुए। ओलंपिक खेल, और जो ओलंपिक ये खेल जो हुए ये होने वाले थे जर्मनी में, जर्मनी में होने वाले थे। और जो जर्मनी का जो उस समय जो था वो हिटलर जो चांसलर था, जर्मनी का चांसलर, हिटलर, क्योंकि हिटलर ने उस समय पूरी दुनिया पे इस तरीके से राज मतलब करने का सोचा था, और पूरी दुनिया को इसने मतलब अपनी ही चलानी थी। ये एक तानाशाह था मतलब एक तरीके का,
कि इससे ऊपर कोई है ही नहीं, इसने खुद को इतना मजबूत और शक्तिशाली बना रखा था। तो यहाँ पर 1936 में ओलंपिक गेम होने वाले थे, जो कहाँ पर, जर्मनी में, और जर्मनी का जो चांसलर था हिटलर था। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात थी। तो जैसी भारत की टीम यहाँ से पहुँची जर्मनी जैसी पहुँची 1936 में, और पहुँचने के बाद में अब यहाँ जो हिटलर था, हिटलर को पता चला कि जो हॉकी के टीम के जो लोग हैं ये कैसे दो बार क्या गोल्ड जीत के आए हैं, तो एक बार क्यों ना इनका यहाँ पे पहले से पहले एक मतलब ओलंपिक गेम से एक सामने मतलब उससे पहले एक प्रैक्टिस कर ली जाए, देख लिया जाए कि हाँ ये वैसे जीतते हैं या फिर कुछ जादू वादू है इनके बीच में। तो हुआ ये, हिटलर ने इनको एक रात पहले ही बुला लिया, जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोग और जर्मनी के, एक रात बुला लिया। और बुलाने के बाद में एक ग्राउंड में इनका मैच किया गया रात को, और वहाँ पर जब मैच किया गया और यहाँ पर जो भारतीय लोग थे उस मैच को ये हार गए, क्योंकि जो हिटलर था, हिटलर देखना चाह रहा था कि हाँ ये किस तरीके से जीतते हैं, इनके क्या रीज़न है। तो इसको देखते हुए जब ये पहला मैच किया गया, मतलब ऐसी प्रैक्टिस के तौर पे किया गया, और उस मैच को ये भारतीय लोग हार गए। जब हारे और हारने के बाद में जब अपने उसमें पहुँचे, रूम में पहुँचे, और यहाँ पे इनके अंदर इतना डर फील हो गया, इतना महसूस हुआ कि पता नहीं कैसी जर्मनी की टीम है, हम उससे हार गए जो 2 बार गोल्ड जीत के आई है, और जीतने के बाद में और एक छोटी सी टीम जो जर्मनी की है उससे हार गए। अब इसी को ही देखते हुए जब ये हार गए और जब यहाँ पे पहुँचे इसमें अपने कमरे में पहुँचने के बाद में, अच्छा एक चीज़ और, जो इन्हें कमरा मिला था वो बिल्कुल 3rd डिग्री का मिला था, मतलब 3rd डिपार्टमेंट का। कि आप देखते होंगे आज तो कोई भी अगर किसी भी ओलंपिक गेम के लिए जा भी रहा है तो उसको अच्छी अच्छी फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचे इनके लिए खाने तक का, पीने तक का और घूमने फिरने तक के पैसे नहीं थे। और जो इनको कमरा दिया गया था वो कमरा कैसा था, ना तो सही से लेटा जाए ना ही बैठा जाए, इस तरीके का कमरा था यहाँ पर। लेकिन जब यहाँ पहुँचे और ये सोच रहे थे बिल्कुल कि अब क्या होगा, हम पहले ही मैच यहाँ पर जो एक प्रैक्टिस के तौर पर एक मैच हुआ था देखने को, उस मैच को हम हार गए। तो यहाँ से पहले इनके अंदर एक नकारात्मक सोच यहाँ से भर गई। लेकिन इनके जो कोच थे पंकज गुप्ता ने इनके अंदर ऐसी बात भरी, और इन्होंने पंकज गुप्ता ने भारत का तिरंगा निकाला। उस समय जो कांग्रेस का तिरंगा था लेकिन था भारतीय हो गई, तिरंगा निकाला और उस तिरंगे को दिखाया कि इस तिरंगे को आज तुम्हें सबसे ऊंचा करना है, ये आज आपके सामने बहुत बड़ी चेतावनी है। और इसको देखते हुए सारी लोग जितने भी भारतीय हॉकी के लिए गए थे उनके अंदर ऐसी ऐसी बातें भरी, और वो फिर से एक बार बिल्कुल मोटिवेशन ऐसी बातें भरी, और एक बार फिर से इनके अंदर एक बार जोश उत्पन्न हुआ। और उसके लिए ही ये जैसे यहाँ पर मैच हुआ, और मैच होने के बाद में जो भारत की टीम थी वो सबको हराते हुए, जो जापान, रसिया और अमेरिका, इन सबको हराते हुए, और लास्ट में जो भारत का जो सामना होने वाला था वो जर्मनी से ही होने वाला था यहाँ पर, और जर्मनी से होने वाला था। जैसी जर्मनी से अगले दिन मैच होने वाला था, तो यहाँ पर जैसी मैच चला अगले दिन, और चलने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर बारिश पड़ गई, और बारिश पड़ने के बाद में ये मैच यहीं पर रोक दिया गया, और भारत के लोग अपने स्थान पर, मतलब अपने कमरे में, और जर्मनी अपने रूम में यहाँ पहुँच गई। जब ये पहुँचने के बाद में भारतीय जो लोग थे हॉकी के, तो यहाँ पे फिर से इनके अंदर एक फिर नेगेटिव थिंकिंग इनके भर गई, क्योंकि इनके पास जो जूते थे, क्योंकि मैदान जब बारिश पड़ी और मैदान कैसा बिल्कुल सपाट हो गया, मतलब पानी वानी भर गया, और जो भारतीय लोग थे इनके पास जो जूते थे वो बिल्कुल प्लेन थे, सपाट, मतलब उससे अगर भागेंगे भी तो रपट जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। अब इसको देखते हुए यहाँ पे फिर पंकज गुप्ता ने फिर इन्हें समझाया कि ये ऐसे कुछ नहीं है, बस आप अपना मैच पे पूरा ध्यान देना। और हुआ यही अगले दिन जैसे फिर मैच हुआ, और मैच में यहाँ पे जर्मनी को अकेले ही 16-1 से दाग दिया, मतलब भारतीय लोगों ने 16 गोल किए और जर्मनी ने 1 गोल किया। और यहाँ जर्मनी को जो पूरा ग्राउंड इस तरीके से चकाचक भरा हुआ था, ग्राउंड में कम से कम 80,000 लोग थे, और 80,000 में जो हिटलर था ये भी देख रहा था। और इसने पहले से पहले इस ग्राउंड में, यहाँ पर जो ग्राउंड था ये पूरा, इस ग्राउंड में हिटलर ने जानबूझ के
यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे भर्ती कर दिए थे इसने ग्राउंड में कि जो जर्मनी की जो टीम थी उसको मतलब कि हौसला दे, और यहाँ भारतीय लोगों के लिए कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं था। और वही हिटलर इस मैच को खुद देख रहा था यहाँ से बैठ के, लेकिन भारतीय टीम ने 16-1 से जो जर्मनी की टीम थी इसको हराया यहाँ पर। और हराने के बाद में जो हिटलर देख रहा था ये मैच देखते देखते यहाँ से भाग गया। लेकिन फिर हुआ यही, यहाँ से भारतीय लोग आए और आने के बाद में जब गोल्ड इन्हें देना था तो हिटलर को बुलाया गया और हिटलर ने आया और हिटलर ने इनको क्या दिया, भारतीय टीम को गोल्ड दिया, जो 1936 में भारत का तीसरा गोल्ड था ये। तो 1936 में तीसरा गोल्ड जीतने के बाद में जब ये हिटलर ने इनको गोल्ड दिया और देने के बाद में हुआ यही, हिटलर ने जब ये मेजर ध्यानचंद यहाँ से जा रहे थे तो हिटलर ने इनको रोका, मेजर ध्यानचंद को रोका और इनसे कहा कि इनसे हाथ मिलाया, क्योंकि हिटलर से मिलना मामूली बात नहीं थी। आपने देखा भी होगा जो सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर से मिलने के लिए बहुत बार ट्राई किया, लेकिन बहुत मिन्नतें करने के बाद में तब जाके जो सुभाष चंद्र बोस जी तब जाके हिटलर से मिले। हिटलर से मिलना कोई मामूली बात नहीं था उस समय। तो हुआ यही, यहाँ पर हिटलर ने जो मेजर ध्यानचंद थे उनसे हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद में तो इनसे कहा मेजर ध्यानचंद से कि क्या हुआ आप, तो यहाँ पर इन्होंने कहा मेजर ध्यानचंद ने कि साहब मैं तो एक सूबेदार हूँ जो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हूँ। तो इन्होंने कहा इसने कहा हिटलर ने, अच्छा आप सूबेदार हो, आप कहाँ पर आ जाओ, भारत में इसमें आ जाओ, जर्मनी में आ जाओ, जर्मनी के लिए खेलो, आपको एयरफील्ड मार्शल बना दूँगा। तो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद ने कहा कि नहीं साहब मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, क्यों मेरा देश है, मैं अपने देश के लिए खेलूँगा, अपने देश के लिए ही मरूँगा। तो हुआ यही, हिटलर की बातें इसने ठुकरा दी। और जबकि 1936 में भारत गुलाम था तो मेजर ध्यानचंद चाहते तो यहाँ से इसको आ जाते और जर्मनी के लिए खेलते और कितनी अच्छी पोस्ट पे होते। तो यहाँ पे हिटलर ने कहा मेजर ध्यानचंद से कि तुम्हारे देश ने क्या दिया तुम्हें। तो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद ने कहा कि साहब मेरे देश को नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, मेरे देश को नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की। अब इतनी बातें सुन के जो हिटलर था, हिटलर ने इनको शाबाशी दी और शाबाशी देने के बाद में यहाँ से मेजर ध्यानचंद जो भारत का तीसरा गोल्ड था वो तीसरा गोल्ड यहाँ से जीत के आए। और आने के बाद में जैसे भारत में आए और भारत में बहुत नाम होने लगा कि हाँ भाई हॉकी के लिए ये जो मेजर ध्यानचंद हैं और ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, यहाँ पे बहुत नाम होने लगा, इनका पूजा होने लगी। तो उस समय क्या था, ऐसा नहीं था कि हाँ जैसे आज कोई भी मतलब एक ब्रॉन्ज या गोल्ड सिल्वर कोई भी जीत ले करोड़ों रुपए मिल जाए, लेकिन उस समय क्या था ये 3 बार गोल्ड जीते लेकिन इनको कुछ ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर नहीं दी गई थी यहाँ पर। लेकिन आज आप देखते होंगे अगर कोई भी सेलिब्रिटी है एक छोटे से भी ऐड कर ले तो उसी के कई करोड़ रुपए मिल जाते हैं। तो इनके पास बिल्कुल मंदी थी, मतलब उस समय पैसा बहुत कम था इनके पास में। और 1956 में जब पैसे की बहुत ज़्यादा मंदी आ गई और इन्होंने क्या, जो आर्मी के लिए खेलते थे, ये आर्मी में सूबेदार थे और इस आर्मी से दे दिया इन्होंने इस्तीफ़ा देने के बाद में 1956 में लगभग 51 वर्ष की उम्र में इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और 1956 में ही इन्हें पहला पुरस्कार दिया गया पद्म भूषण इन्हें पुरस्कार दिया गया। और देने के बाद में अब ये क्या करते थे, यहाँ पर 1956 में रिटायरमेंट ले लिया आर्मी से। और रिटायरमेंट लेने के बाद में ये छोटे छोटे कहीं कोई गेम हो रहे हैं तो वहाँ पे भारतीय लोगों को समझाते थे। और जो हॉकी की टीम थी उनको मतलब अच्छे से ये प्रैक्टिस सेशन के लिए प्रैक्टिस करवाते थे कि इस तरीके से खेलो, ऐसे खेलो, और ये करते रहते थे मतलब कि इस तरीके से। और अंत में हुआ यही 3 दिसंबर 1969 में, नहीं 89 में, 79 में 3 दिसंबर 1989 में क्या हुआ, इनकी यहाँ पर डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद में फिर जो हॉकी का जो अच्छा एक चीज़ और, 3 दिसंबर 1989 में इनकी डेथ होगी। डेथ होने के बाद में जो मेजर ध्यानचंद थे, तो लगभग बताते हैं कि 1928 से और 1974 तक, 1928 से 1974 तक लगभग 8 बार
ओलंपिक खेले हॉकी के लिए। इन 8 बार में 7 बार जो हॉकी के लिए जो गोल्ड आया था वो 1928 से 1974 के बीच में जो मेजर ध्यानचंद के दम पर ये गोल्ड आए यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हुआ। लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्या आप देखते हुए होंगे, जो मेजर ध्यानचंद थे इन्होंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। इनके सामने बहुत बड़ी बड़ी वो आई, परेशानी आई, लेकिन उन परेशानी को झेलते हुए ये अपनी प्रैक्टिस करते रहे और प्रैक्टिस करते करते ही किस तरीके से ये अपना नाम चमकाया और इन्होंने दिखाया। अच्छा, इनका जो दूसरे भाई थे रूप सिंह, वो भी क्या इनके साथ जो पहला हुआ था 1928 में हुआ था ओलंपिक गेम, उसमें इनके साथ में थे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वो थी आपकी नीदरलैंड की जो टीम थी, उन्होंने भी कहा था भी कि ये कोई गेम नहीं है, ये ट्विंस लोग हैं। ट्विंस लोग मतलब क्या, दोनों भाई हॉकी के जादूगर हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा था भी रूप सिंह के बारे में और मेजर ध्यानचंद के बारे में यहाँ पे किया था। तो आपने देखा होगा राजीव गांधी जो खेल रत्न का राजीव गांधी, ये वही हैं जो भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। और क्या हुआ, ये दक्षिण भारत की तरफ, नीचे साउथ इंडिया की तरफ भाषण दे रहे थे और भाषण देने के समय क्या यहाँ पर प्लास्टिक बम इनके गले में डाल दिया गया और गले में डालने के बाद में यहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। और इन्हीं की ही उसमें जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार दिया जाता है, खेल पुरस्कार, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। तो अब इसको बदल के अभी नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अब इसका नाम बदल दिया और नाम क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार ये नाम कर दिया गया। तो मेजर ध्यानचंद का आज जन्म है 29 अगस्त। तो इसको आप अच्छे से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करें। किसी भी क्षेत्र के लिए आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाह रहे हैं, आप उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किए तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत और ईमानदारी से कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। कि ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कि 2 वैकेंसी हैं और पहले से पहले ही नकारात्मक सोच दिमाग में भर जाती है कि 2 वैकेंसी है, इसमें नंबर हमारा कहाँ से आएगा। तो वो पहले से पहले आप सोच लेते हैं कि नंबर आएगा कहाँ से, तो वो कभी नंबर आएगा ही नहीं। चाहे 2 वैकेंसी हो, चाहे 10,000 वैकेंसी हो, चाहे 20,000 50,000 कितनी भी हो, जब तक आप खुद नहीं सोचोगे कि हाँ चलो 1 वैकेंसी भी है, वो किसके लिए, मेरे लिए, तो आप उसमें जल्दी सफलता प्राप्त करोगे। आप अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए और किसी भी क्षेत्र के लिए हमेशा ऐसे लोगों की जो हमारे महान पुरुष हैं उनके बारे में पढ़ते रहिए। आपको अच्छी अच्छी बातें खबर मिलनी चाहिए और इसके बारे में जितनी भी यहाँ से नॉलेज मिली, मतलब जो भी बातें थी मेजर ध्यानचंद के बारे में, मैंने यहाँ से आपको सारी चीज़ें बताई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद आज के लिए। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। थैंक यू आज के लिए।